अगर हम कैपिटल गुड्स वाले शेयरों की बात करें तो ईबीबी, सीमेंस, कमिंस, एलएनटी ये तमाम शेयर गिरे हैं क्योंकि एक धड़ा ये भी है जो मान रहा है कि कैपेक्स में जो उम्मीदें थी ना शायद उसके हिसाब से कैपेक्स नहीं आया। आपको क्या लगता है कि इस गिरावट का इस्तेमाल खरीदारी के लिए करना चाहिए या फिर अभी थोड़े से सतर्क रहें और स्टैगर्ड मैनर में आपको बाइंग करनी है तो धीरे धीरे कर सकते हैं? एक बात हमेशा यही हमने कही है कि आपको शेयर बाजार में उतावलापन किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपकी समय सीमा जो है वो बाकी अन्य क्षेत्र के तुलना में लंबी अवधि की होनी चाहिए। और एलएनटी, सीमेंस, केसी इंटरनेशनल, एबीबी, इन सब कंपनियों पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय रही है। और अगर आप इन सब कंपनियों का जो मैंने नाम लिया है, इनकी अगर आप ऑर्डर बुक देखें, पहली बात वो भी बहुत ही मजबूत है। और दूसरे तरफ उतनी ही इनकी काबिलियत और तजुर्बा उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो वो परिवर्तन नहीं होता है आपके आय में और शुद्ध मुनाफे में वृद्धि करने के लिए। ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन की रन रेट भी उतनी ही तीव्र होनी चाहिए जितनी आपकी ऑर्डर बुक की रन रेट है। ठीक है, ये कैपिटल गुड्स वाले शेयरों पर व्यू। कंजम्पशन को अगर बूस्ट मिलता है तो एक बेनिफिशियरी होगा एसबीआई कार्ड भी, और हमने शेयर में तेज उछाल देखा भी है शनिवार के सत्र में। 825 रुपए पर जाकर शेयर ने क्लोजिंग दी है और बढ़िया दी रही, करीब 6% के आसपास की। प्रशांत जी, बार बार हमने देखा है कि एसबीआई कार्ड ने 650 पौने 700 की रेंज में सपोर्ट लिया है और वहां से बाउंस बैक दिया है। वैसे भी इस साल की शुरुआत एसबीआई कार्ड ने अच्छी की है। आप क्या टारगेट्स इसमें देख रहे हैं? तो यहाँ मुझे लग रहा है अभिषेक जी एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट जो आया था उसको फॉलो थ्रू भी मिला है, वॉल्यूम बैक फॉलो थ्रू मिला है। तो यहाँ डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। ये आपको 810 के आसपास मिले, 810 जो कि प्रीवियस रेंज आया था, तो एक अच्छा बाय होगा। 810 805 पोजिशनल अप्रोच रख के 790 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहां से मुझे लग रहा है रेंज रेप्लिकेशन हो सकता है और आपको पोजिशनली करीबन 885 890 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, डिप पे खरीदना चाहिए, चेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, डन। तो कुछ कुछ और शेयर्स भी हैं, जरा पता कर लेते हैं गौरांग सर से ही। गौरांग सर, जरा ये जिनके बारे में ज़रा जिक्र नहीं हुआ, जैसे रोडवेज़ वाले शेयर्स भी शामिल है उसके अंदर, आईआरबी इंफ्रा, एयरलाइंस को लेकर बात ही नहीं हुई, तो ये सब शेयर्स भी नोटिस किए जाए ना, इंडिगो और आईआरबी इंफ्रा जैसे शेयर्स अभी भी। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मात्रा में एयरपोर्ट उड़ान नीति के तहत डिम्पी, नए एयरपोर्ट्स, और वो भी काफी बड़ी मात्रा में वित्त मंत्री जी ने बात की है। और इंटरग्लोब एविएशन पर तो हमने निरंतर निवेश की राय दी। ये एकमात्र कंपनी है उड़ान क्षेत्र में डिम्पी जहां पर हम निरंतर खरीदारी की राय दे रहे हैं। काफी बड़ी मात्रा में इन्होंने नए हवाई जहाज अपनी फ्लीट में शामिल किए हैं। और कुछ एयरक्राफ्ट्स इन्होंने वेट और ड्राई लीज पर विदेशी कंपनियों से खरीदे हैं, आई मीन लीज पर लिए हैं। और जैसे जैसे ये कनेक्टिविटी सुधरती जाएगी, खास करके छोटे और मझौले शहरों में, वैसे वैसे इनका मार्केट शेयर और भी बढ़ता जाएगा। तो इन और आपने आईआरबी इंफ्रा की बात की, तो जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था पहले के निर्माण कार्य को लेकर के, देखिए आपको अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर आगे बढ़ानी है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अनिवार्य कदम ये होगा कि आप निर्माण कार्य क्षेत्र में निवेश करें। अन्यथा फिर आपकी जो विकास दर है वो फिर 6.5 के आसपास ही रह जाएगी, 7, 7.5, और फिर ऊपर 8 की तरफ जाने के लिए इसको सहायता मिलती है जब आप निर्माण कार्य क्षेत्र में निवेश करते हैं। गुरांग भाई, ये आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, आपको लगता है इस बार दरों में कट आ जाएगा? क्योंकि मिस्टर गवर्नर का भी ये पहली पॉलिसी होगी। अब बोल्ड स्टेप तो लिया है इनकम टैक्स के ज़रिए, अब मिस्टर गवर्नर क्या 1/4% से आधा % का कट कर सकते हैं, ध्यान में रखते हुए कि फेड ने नहीं किया? महंगाई दर सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है आरबीआई और एमपीसी के लिए, किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए कि आप ब्याज दरों में कटौती करते हैं या नहीं करते हैं। और महंगाई दर जो पिछले कुछ समय से थी और अभी है, वहां पर थोड़ी बहुत राहत बिल्कुल मिली है। और पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से जिस प्रकार से नकदी सिस्टम में इंजेक्ट करने का प्रयास किया था आरबीआई ने, उससे कुछ ये तर्क भी निकाला जा रहा था कि शायद 7 फरवरी को जब
घोषणा होगी क्रेडिट पॉलिसी, तो वहां पर गवर्नर साहब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हिदायत पे शायद 0.25% की कटौती करेंगे। मुझे उम्मीद कम है, लेकिन अगर होती है तो शायद ये एक सहारा है जो बाजार को मिल सकता है। पॉवेल साहब ने करी या नहीं करी वो बात अलग है, हमें किसी देश की या किसी केंद्रीय बैंक के मुखिया की नकल नहीं करनी चाहिए। वहां पर आंकड़े, परिस्थिति, अर्थव्यवस्था अलग है, हमारे यहाँ पर आंकड़े, परिस्थिति, अर्थव्यवस्था अलग है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया क्या?